मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शास्त्रीय तृतीय वर्ष की ई कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर व्याख्याता राजकीय श्री प्रसाद शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलाव दौसा। जैसा कि आपको पता है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का नाम धातु प्रकरण हमारा अध्ययन अध्यापन में चल रहा है। आज हम नाम धातु प्रकरण का ही सूत्र कर्तुक अंग सलोपश्चय जो कल तक अधूरा रह गया था उसको पूर्ण करते हैं। आज उसके अंतर्गत माला शब्द की सिद्धियां हम ले रहे हैं। तो देखिए, माला यु आचरती इति मालाति, माला यु आचरती इति मालाति, ये प्रयोग आया आज हमारा। माला की तरह आचरण करता है अर्थात माला की तरह बनता है। माला शब्द से क्यों प्रत्यय होकर के मालाति बनता है। लेकिन यहाँ पर यह शंका उठती है कि माल शब्द तो प्रातिपदिक है, किंतु प्रातिपदिक से स्थिति विवक्षा में टाप इत्यादि होकर के और सवर्ण दीर्घ होकर के माला जो बनता है उसमें प्रातिपदिकत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में जो प्रातिपदिक से जो सर्व प्रातिपदिक है क्यों वक्तव्य इस वार्तिक से होने वाला जो प्रत्यय है वह कैसे होगा। इस शंका का समाधान इस प्रकार से बताया गया है कि हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशेषस्यापि ग्रहणम, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशेषस्यापि ग्रहणम। इस प्रकार से अर्थात प्रातिपदिक से होने वाला जो कार्य है वो स्त्रीलिंग विशिष्ट जो प्रातिपदिक शब्द है उससे भी होता है। इसलिए टाप युक्त जो माला शब्द है वहां पर क्यों प्रत्यय होने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। इस प्रकार से माला शब्द से क्यों प्रत्यय उसका सर्वपारी लोप हो जाने के कारण धातु संज्ञा लट तिप सब तथा सवर्ण दीर्घ करके और मालाति ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो इस प्रकार से वो शंका आई कि जो माला शब्द से क्यों प्रत्यय होगा कि माल शब्द तो प्रातिपदिक है किंतु प्रातिपदिक से स्थिति विवक्षा में टाप होकर के सवर्ण जो माला बनता है उससे प्रातिपदिकत्व नहीं हो पाएगा। लेकिन लिंग प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट परिभाषा, इस परिभाषा के आधार पर जो स्त्रीलिंग विशिष्ट प्रातिपदिक शब्द है उससे भी टाप प्रत्यय होकर के जो माला शब्द बनता है वहां पर भी कोई प्रत्यय हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं। अब देखिए, मालाति, मालात है, मालांति, इस प्रकार से इसके प्रयोग बन जाएंगे। अब चलते हैं अपन इसी के परोक्ष लिट लकार में। तो लिट में आम होकर के मालांच चकार प्रयोग बनेगा, भू होकर के मालाम बभू प्रयोग बनेगा और अस होकर के माला मास, इस प्रकार से प्रयोग ये बनेगा। फिर देखिए हमारे ये आगे दे रखा है लंगी एमालात अतः हलंग्या दिवो लोपन है गीप साचना सोपी लोप विधानात इट सको अमालासित। अमालासित को देखिए, अमालासित इट सको अर्थात आकारांत होने के कारण लुंग में यम रम नम आताम सक से ये जो सूत्र है इससे इट और सक होकर के और अमालासित प्रयोग बनता है। देखिए थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि माला शब्द और लुंग लकार, लुंग के स्थान पर तिप अनुबंध लोप होकर के तय हलंत, उसके पश्चात लुंग लुंग शब्दार्थ से अटकागम और ये जो सूत्र हमारा यमनम आताम सक से इससे सक और इट और सक, उसके पश्चात क्या होगा, ये जो हमारा चली लुंग से चली और चले से सिच का जो से है अस्थि जो प्रत्यय से ईट का आगम और इट से सिच वाला जो से है उसका लोप और अक सवर्ण से सवर्ण दीर्घ। इस प्रकार से ये प्रयोग बनेगा हमारा अमालासित, 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 अमालासिष्टाम, अमालासिसु, इस प्रकार से इसके प्रयोग बनेंगे। फिर आगे देखिए, कविरिव कवियति, आश्रलिंगी कवियात। देखिए कविरिव कवियति, कवि की तरह आचरण करता है। इस विग्रह में कवि शब्द से सर्व प्रातिपदिक वक्तव्य इस ये जो वार्तिक हमारे इस वार्तिक से प्रत्यय होकर के और उस क्यूब का सर्वपारी लोप हो जाएगा। कवि की धातु संज्ञा होने के पश्चात लट लकार, लट के स्थान पर तिप, तिंसित सार्धा संज्ञा कर्तरी सप और कवि के वकार में जो इकार है उस इकार को सार्धा तो कार्य से गुण होकर के
और उसके स्थान पर अय आदेश होकर के कवियति ये प्रयोग हमारा बनता है। तो कवियति, कवियत, कवियंती, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे बनेंगे। फिर देखिए, फिर इसी अस्माकं पाठ्य पुस्तके लिखितमस्ति सिचिवृद्धि इत्यत्र धातुरिति वर्तते धातुरेव यो धातु व्याख्यानात् नाम धातु न वृद्धि विचित अकवयित और अकवयित अकवयित माधवस्तु नाम धातु वृद्धि इच्छति अकवायित। यहाँ पर इस प्रकार से है, लेकिन इससे पहले धातु, हाँ चलिए इसी को देखते हैं। आशीलिंग में भी इसने प्रयोग बनाया है। कवियात आशीलिंग में कवि यासुट परस्मिन धातु की यासुट का आगम, यासुट में सनम लोप करके यास और स का लोप होकर के और अक्रसार धातु को इसे दीर्घ होकर के और ये कवियात प्रयोग बनता है। अब चलते हैं अपन, ये जो इसने दिया है कि सिचिवृद्धि इत्यत्र आशीलिंग कवियात सिचिवृद्धि इत्यत्र, अर्थात सिचिवृद्धि इत्यत्र धातु रेव यो धातु व्याख्यानात नाम धातु और न वृद्धि कैटा दे कैयट जो है। अब यहाँ पर क्या है कि लुंग में जो वृद्धि होती है उसके संबंध में दो मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला मत कैयट का है, ये वृद्धि विधायक जो सूत्र है सिच वृद्धि परस्मै पदेषु, इस सूत्र से जो सिच है वहां पर ऋतित धातु से धातु की अनुवृत्ति लाई जाती है और सिद्ध होते पुनः ये नियम बनता है कि धातुरेव यो धातु, अर्थात धातु पाठ में पठित धातु को ही वृद्धि हो। धातुरेव यो धातु लिखितमस्ति अस्माकं पाठ्य पुस्तके धातुरेव यो धातु, अर्थात धातु पाठ में जो धातु है उसी को वृद्धि हो, किंतु नाम धातु के कारण जो धातु बनी है उसको वृद्धि नहीं हो। इस मत से यहाँ पर सिच वृद्धि परस्मै पदेषु से वृद्धि नहीं होगी। अतः अडागम, इटकागम और ईटकागम, आर्ध धातु से इटकागम, अस्ति से ईटकागम और इट से सकार का लोप और सवर्ण दीर्घ होकर के और अकवियित उसके पश्चात सार धातु कार्य से इकार में गुण होने के पश्चात आदेश होकर के अकवियित ऐसा प्रयोग ये बनता है। और दूसरा प्रयोग बनेगा अकवायित, वहां पर क्या है सिच वृद्धि परस्मै से वृद्धि होती है और वृद्धि होकर के आई और उसको आय आदेश होकर के अकवायित ऐसा प्रयोग ये यहां पर बनता है। अब देखिए वीरिव आचरतीति वयति, वीरिव आचरतीति वयति, तो यहां पर ये जो वी है अर्थात पक्षी की तरह आचरण करता है। वी इस प्रातिपदिक से सौरभ प्रातिपदिक के भी क्विबा वक्तव्य, ये जो वार्तिक है इस वार्तिक से हमारा क्विब प्रत्यय और क्विब का सौरपार लोप होकर के और वी जो है उसकी धातु संज्ञा धातु से उसकी धातु संज्ञा होकर के लट तिप सप और उसके पश्चात कवि के जो वी के वकार में जो इकार है, जिससे कवि के वकार में जो इकार थी उसके स्थान पर सार्वधातु कार्य गुण होकर के, तो इसी प्रकार से वी में वकार में जो इकार है तस्य इकार से स्थान सार्वधातु कार्धातु के इति सूत्र गुण जाते सती एकार और उसके स्थान पर अय आदेश होकर के वयति ये प्रयोग हमारा बनता है। तो वयति वयत वयंती इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बन जाएगा। उसके पश्चात देखिए एकाच होने के कारण लिट में आम नहीं होगा, एकाच होने के कारण लिट में आम नहीं होगा, अतः तिप का जो नल है उस नल में द्वितीय इकार को वृद्धि आय आदेश होकर के और वी वा ये ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। परोक्ष से लिट प्रथम पुरुष के एकवचन में वी और उसको द्वित्व हो जाएगा और आगे वाली वी है उसको वृद्धि एचो से आय आदेश होकर के विवाय और विव्यतु, विव्यतु में क्या होगा वी वी अतुस एर ने का असंयोग पूर्व से यण होकर के विव्यतु ऐसा प्रयोग यहाँ पर बनेगा। आशीर्लिंग में इसका प्रयोग देखते हैं। आशीर्लिंग में क्या होगा कि वी और यासुट परस्मै पदेषु धातु के यासुट का आगम होकर के यासुट में सनुबंध लोप होकर के और यास स का लोप होकर के वकार में जो इकार है उस इकार को अक्र सार धातु को दीर्घ से दीर्घ होकर के वियात वियास्ताम वियासु इति प्रयोग भविष्य, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग बनेगा। लुंग में केयट आदि के मत के अनुसार गुण होकर के अवायित और माधव के मत में वृद्धि होकर के अवायित, जिस प्रकार से अकवियित और अकवायित प्रयोग बना था उसी प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। नीचे देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है श्रीरिव आचरतीति श्रेयति, श्रीरिव आचरतीति श्रेयति, तो यहाँ पर श्री वही श्री से
सर्व प्रातिपदिक कोई वक्तव्य से क्यू प्रत्यय, उसका सर्वपार्य लोप। अब उसके पश्चात श्री की धातु संज्ञा, लट तिप सप होकर के श्री ति। श्री के सकार में जो इकार है उस इकार को सार्वधातु कार धातु के गुण एचो अवायाव से अय आदेश होकर के श्रयति, ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। तो श्रयति, श्रयत, श्रयंती, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बना। और फिर देखिए परोक्ष लिट में, परोक्ष लिट में एकाच होने के कारण लिट में आम नहीं होगा। अतः जो नल है उस नल को वो जो धातु हमारी उस धातु को छोड़ करके धातु को द्वित्व, तो श्री श्री अ, श्री श्री अ। उसके पश्चात पूर्व अभ्यास संज्ञा श्री में से आदि शिष्य तो सी बच जाएगा। अब आगे जो श्री है उस श्री को वृद्धि एचोयाव से आय आदेश होकर के सी श्राय, ऐसा प्रयोग ये बनेगा। आगे एरने का जो ऐसा पड़ोसी यण न होकर के अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी मंगो से जो इकार है उस इकार के स्थान पर इयंग आदेश होकर के श्री श्री यतु और श्री श्री यु, ऐसा प्रयोग भी बनेगा। फिर देखिए आगे अंत में चल करके, और इस सूत्र के अंत में पितरेव, ये है पितेव आचरतीति, पितेव आचरतीति पितरति, पितेव आचरतीति पितरति। यहाँ पर ऋकारांत पितृ शब्द से, ऋकारांत पितृ शब्द से सर्व प्रातिपदिक भी क्यूब वक्तव्य से क्यूब प्रत्यय होकर के और क्यूब का स्वरपार लोप हो जाएगा। पितृ की धातु संज्ञा हो जाएगी, लट तिप सप और पितृ ति, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। पितृ के तय में जो री है सार धातु कार धातु को गुण और रपर होकर के पितरति, ऐसा प्रयोग भी हमारा बनेगा। पितरति पितरत पितरंती, पितरति पितरत पितरंती, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। अनेकाश धातु होने के कारण लिट में आम होगा, अनेकाश धातु होने के कारण लिट में आम हो जाएगा। तो पित्र आम होकर के पित्राम, पित्राम बनने के पश्चात और लिट का लोप और क्रचानुपरिजित से लिटि से क्रियपूर्वक लिट का प्रयोग होकर के पित्रांचकार है। जब भू का प्रयोग हो जाएगा तो पित्राम बभू है, और जब अस का प्रयोग होगा तो पित्रामास है। इस प्रकार से ऐसे प्रयोग भी बनेंगे। और आशीषी रिंग पित्रिया, आशीषी रिंग अर्थात आशीलिंग में रिकार के स्थान पर रिंग सहेग लिंगक्षु, इस सूत्र से रिंग आदेश होकर के पित्रियात, ऐसा प्रयोग ये हमारा बन जाता है। भूरिव आचरती भवती, भूरिव आचरती भवती अर्थात भू, भू है पृथ्वी, तो पृथ्वी की तरह आचरण करता है। तो इस प्रकार से जो भू ये प्रातिपदिक शब्द है, इससे सर्व प्रातिपदिक भी क्यूबा वक्तव्य, इस से क्यू प्रत्यय होकर के और भू की धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात लट तिप सप होकर के भू ए ति, सब का जो आकार है उसको सार धातु मान करके सार धातु कार धातु को से भय में जो उ है इस उ को गुण होकर के एच से अव आदेश होकर के भवती, ऐसा प्रयोग भी हमारा बनता है। तो भवती भवत भवंती। अत्र घातिस्ताति भूगीति भवते इति च न भवंती अभिव्यक्तत्वेन धातु पाठ से गणात भूभाव। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि अत्र गातिस्ताति, हाँ यहां पर क्या है, गातिस्ता गोपा भुवे सिच परस्मय पद से सिच का लोप, सिच का लुप, और परोक्ष से लिट लकार में भू भूग लुंग लिटो से वुक का आगम, और भवतरे से अभ्यास के उकार के स्थान पर आकार ये इत्यादि नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धातु पाठ में स्थित धातुओं का ही ग्रहण किया गया है, नाम धातुओं का नहीं। अतः लिट में तिप में नलादेश होने के पश्चात भू को द्वित्व, अभ्यास को रस्व और भय का भ होकर के उकार को वृद्धि और आव आदेश होकर के भू भाव, ऐसा प्रयोग बनता है। क्यों, भू द्वित्व हो जाएगा, रस्व हो जाएगा, और रस्व होने के पश्चात अभ्यास से भय का भ हो जाएगा। आगे भू है, भू में जो उ है उस उ को वृद्धि और एच से आव आदेश होकर के भू भाव, ऐसा प्रयोग बनेगा। अतुस आदि में एर ने का पुरुष सूत्र से यानी इत्यादि होकर के भू भवतु बुभु, इस प्रकार से ऐसे प्रयोग हमारे बनेंगे। आगे भविता भवितारो इत्यादि प्रयोग भी बनेंगे। फिर आगे देखिए
इस प्रकार से ये हमारा जो कर्तुक्यांश लोप से सूत्र है, ये सूत्र पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। अब अग्रिम सूत्र हम देखते हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा अनुनासिक से कुज्झलो किंगति। अनुनासिक से कुज्झलो किंगति, ये सूत्र देखिए। अनुनासिकांत से उपदया दीर्घात कत्तो जलादो से किंगति इदमिव आचरती थी इदामति राजे इव आचरती थी राजानति। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि अनुनासिकांत अंग की उपदा वो दीर्घ होता है क्विप और जलादि कित और गित प्रत्यय परे रहने पर। इस प्रकार से यहाँ पर जो उदाहरण हमारा इदम इव आचरती इदामति, इदम जो प्रातिपदिक शब्द है इससे स्वर प्रातिपदिक के भी क्विबा वक्तव्य, इससे क्विप प्रत्यय होकर के उसका स्वरपार लोप हो जाएगा। और इदम ये अनुनासिकांत है, इसलिए अनुनासिक से जुलो किंगति से जो इदम के द में अ है उस अ को दीर्घ होकर के इदाम बन गया। अब इस इदाम की धातु संज्ञा होने पर लट तिप सप होकर के और इदामती ये प्रयोग हमारा बनता है। इदामती, इदामत, इदामंती। और परोक्ष लिट में अनेकाच होने के कारण लिट में आम होगा और आम होने के पश्चात क्री भू अस इनका प्रयोग होकर के इदान चकार है, इदाम बभुव है और इदामा से इस प्रकार से ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। फिर देखिए राजा इव आचरती थी राजानति। राजन शब्द से सौर प्रातिपदिक क्विबा वक्तव्य सूत्र से क्विप प्रत्यय उसका सौरपार लोप और अनुनासिक से क्विजलो किंगति सूत्र से राजा के राजन के जय में जो अ है उसका दीर्घ और न लोप प्रातिपदिक से न का लोप। अब उस राजा की राजान जो है न का लोप हो गया तो राजा की धातु संज्ञा होने के पश्चात लट तिप सप और पर रूप होकर के इत्यत्र न लोप प्रातिपदिकांत से इति सूत्र नकार लोप न भविष्यति। यदि नकार लोप भविष्यति तथा राजनति इति प्रयोग न भविष्यति अतः तस्य लोप न भविष्यति। अतः जब लोप नहीं होगा तो राजान की धातु संज्ञा और लट तिप सप, उस सप से सप का जो अ है उससे न पूरा हो जाएगा तो राजानति ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। अग्रिम उदाहरण है पंथायु आचरती थी पथिनति और पंथायु आचरती थी पथिनति इत्यत्रापि पथिनति, पथिन के थकार में जो इकार वो दीर्घ हो जाएगा, न है सफल ऐसे पूरा हो जाएगा तो पथिनति ये प्रयोग भी हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों अद्य दिवस से कृते अलम नमो नमः, धन्यवाद है।